हल्लेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, हम चालीसा काल में प्रवेश किया है, इसलिए हम एक साथ पश्चाताप के साथ, परित्याग के साथ, विनती, उपवास, प्रार्थना में हम मिलजुल कर हम भाग लेंगे। और हमारे यीशु कितने हमारे लिए दुख सहते हुए क्रूस पर मरा है, कितना सहन अपने ऊपर ले लिया है, फिर मृत्यु के बाद हमारे लिए वो तीसरे दिन जी उड़ा। इसलिए पुनर्जीवित यीशु का पर्व के तैयारी के लिए हम एक साथ आएंगे। इस वक्त हम प्रार्थना में पवित्र परम प्रसाद के आगे हम अपने को समर्पण करेंगे। अच्छा से जीवन, पवित्रता से जीवन बिताने के लिए हम कोशिश करेंगे। कितने हमारे जीवन में पाप और जीवन में कितने हमारे जीवन में दुख और परेशानी है, सब प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। परम प्रसाद को हम स्वागत करेंगे। हृदय से, मन से, दिल से हम चाहते हैं प्रभु यीशु जीवन में आइए। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके गावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। आबा पिता आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, यीशु प्रभु आराधना, प्रभु तेरी आराधना। पावनात्मा आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, 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 आराधना। हम एक साथ मिलजुल कर जोर से स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, आराधना हो, एक ईश्वर की स्तुति हो, आराधना हो, आराधना। हालेलुया, 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 आराधना। सिर झुकाकर परिपूर्ण समर्पण हम करेंगे। इस वक्त प्रभु का वचन हमें याद दिलाते हैं। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, ऐसे वचन हमको मिला है, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। प्रिय मित्रों, ये चालीसा के काल में, ये चालीसा के दिनों में हमारे आगे अच्छा एक सुविधा है, ये अच्छा मार्ग है। प्रभु फिर हमें याद दिलाते हैं क्यों प्रभु यीशु के शरीर में इतना घाव है, क्यों प्रभु यीशु के विरुद्ध शत्रु लोग इतना अत्याचार किया है, और क्यों प्रभु यीशु ने अत्याचार सहते हुए और मृत्यु अपने जीवन में इतना भयानक कठोर वेदना सहते हुए वो मृत्यु, वो जीवन में उसके मृत्यु क्या हुआ, क्या के लिए हुआ है। प्रभु हमें याद दिलाते हैं, फिर भी ये मृत्यु के समय भी, दुख के समय भी, ये
अत्याचार के समय भी प्रभु हमारे जीवन में शांति और हमारे जीवन में हमारे आनंद के लिए, हमारे चंगाई के लिए, हमारे स्वास्थ्य लाभ के लिए, हमारे जीवन में अनुग्रह और उन्नति के लिए, क्योंकि हम पाप में गिर गए थे, हम शैतान के वश में थे। इसलिए शैतान के वश में, शैतान के फंदों में, पापमय जीवन में, संसार की मोह माया में हम गिर गए थे। इसलिए हमारे लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमारे जीवन में आशीष प्रदान करने के लिए उसने दुख सहते हैं, कठिन ये अत्याचार वो सहते हैं। वो मृत्यु द्वारा हमारे जीवन में, पाप द्वारा हमारे जीवन में मृत्यु आने थे, ये दुख ये दंड हमको मिलने दे, लेकिन वो दुख और ये दंड उसने अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए प्रभु के पास हम धन्यवाद के साथ, भय भक्ति से प्रभु के पास आकर ये चालीसा के ये दिनों में, ये चालीसा के दिनों में हम पश्चाताप करना, जो बात हमारे अंदर है, जो बात संसारिक जीवन में और संसारिकता में जुड़े हुए, शरीर की वासना के अनुसार और पाप के अनुसार, ईश्वर के विरुद्ध, ईश्वर के प्यार के विरुद्ध जो जो बातें हमारे जीवन में है, पवित्रता के लिए, अभी पवित्र जीवन बिताने के लिए और शुद्ध करने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो हमें शुद्ध करते हैं। उसका रक्त पवित्र लहू हमें शुद्ध करते हैं। वो पावन गांवों से, वो गांव क्या के लिए गांव, ये गांव से खून बहते हैं, पवित्र लहू बहते हैं। इसलिए हम यह वचन फिर से हम स्वीकार करेंगे, गीत गाते हुए, ये वचन गाते हुए हम प्रभु से आशीष पाएंगे। हमारे पापों के कारण वह छेदी किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके गावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। आराधना 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 आपा पिता, आराधना आपा पिता, आराधना यीशु प्रभु, आराधना यीशु प्रभु, आराधना पावनात्मा, आराधना पावनात्मा, आराधना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। प्रियजनों,
प्रभु ईश्वर की दया से हम सभी लोगों के लिए एक सुंदर मौका मिला है प्रभु यीशु में आने के लिए। ये मौका, और दूसरे शब्द में बोलने से सुंदर काल ये है 40 का समय, यानी उपवास काल। प्रत्येक साल में प्रभु हम लोगों के लिए ऐसी एक मौका देते रहता है, और प्रभु ईश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम सभी लोग क्रिस्त में आना है। उदाहरण के लिए संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 46 से यरीको का अंधा के बारे में बोला है। यह अंधा का नाम है बर्थमेयुस। बर्थमेयुस कौन है? बाइबल में लिखा है वो अंधा है और वो भिखारी है। बर्थमेयुस अंधा है और भिखारी है, इसलिए बर्थमेयुस भिखारी बन गया क्योंकि वह प्रभु यीशु में नहीं है। जो प्रभु यीशु में नहीं है वो व्यक्ति भिखारी बन जाए, उसके जीवन में उन्नति नहीं हो। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, योहन का सुसमाचार अध्याय 21 वचन 5 में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद यीशु के शिष्य लोग पेतरुस के अगुवाई में मछली मारने के लिए गया, और अंत में सवेरे प्रभु यीशु उनके पास आया और उन लोगों से पूछा, बच्चों तुम्हारे पास कुछ है या नहीं? वचन में ऐसा लिखा है, ईसा ने उनसे कहा, बच्चों खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। यीशु ने उन लोगों से पूछा, बच्चों खाने के लिए कुछ मिला? इसका मतलब यही है, प्रभु अपने शिष्यों से पूछा, मुझे छोड़कर आप लोग मेहनत करने के लिए गया, मुझे छोड़कर आप लोग परिश्रम किया, अंत में आपको कुछ मिला या नहीं? शिष्य लोग बोले, कुछ नहीं। देखिए, ईश्वर को छोड़कर परिश्रम किया, अंत में कुछ नहीं मिला। दूसरा एक वचन है और स्तोत्र ग्रंथ में, स्तोत्र ग्रंथ का 127 वचन 1 में लिखा है, यदि प्रभु घर नहीं बनाता राज मिस्त्रियों का परिश्रम व्यर्थ है। यही प्रभु ही घर नहीं बनाए तो राज मिस्त्रियों का परिश्रम व्यर्थ है। प्रभु हमको आगे बढ़ने के लिए शक्ति देता है। यदि प्रभु शक्ति नहीं देते तो कुछ नहीं। बर्थमेयुस इसलिए अंधा बन गया क्योंकि वो प्रभु से दूर है। अभी कहाँ बैठा है? बाइबल में लिखा है ओ रास्ते के किनारे, रास्ते के किनारे बैठा है। रास्ता क्या है हम जानते हैं, रास्ता मतलब मार्ग। अभी ये मार्ग कौन है? असली मार्ग कौन है? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 6 में, अध्याय 14 वचन 6 में लिखा है, ईसा ने उससे कहा, मार्ग सत्य और जीवन में हूँ,
मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। पिता के पास हम लोगों को ले जाने के लिए स्वर्ग से दिया गया रास्ता, स्वर्ग से दिया गया मार्ग प्रभु यीशु मसीह। अब देखिए, बरतमेयुस यीशु में नहीं है, वो यीशु के किनारे है। अब हमारे जीवन के बारे में सोचिए। हमारे घर में वेदी है, हमारे घर में बाइबल है, हमारे हाथों में रोसरी है, गला में रोसरी डाला है, हमारे बस्ती में गिरजाघर है। मतलब हम लोग प्रभु यीशु के नजदीक है, लेकिन हम प्रभु यीशु में है या नहीं, इसके बारे में सोचना। और देखिए, जब लोग आकर बरतमेयुस से कहा, बरतमेयुस प्रभु आपको बुला रहा है, तुरंत बरतमेयुस ने क्या किया? वचन में ऐसे लिखा है, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 का वचन 50 में लिखा है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 50 में लिखा है, वह अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा। बरतमेयुस अपना चादर फेंक दिया और प्रभु के पास गए। एक गरीब आदमी के लिए, एक भिखारी के लिए वो चादर, उससे उस व्यक्ति को बहुत आराम मिलता है। उस व्यक्ति के लिए एक चादर एक भलाई है। लेकिन प्रभु कहता है, तुम्हारे लिए यह चादर एक कमी है, यह चादर एक कमी है, इसलिए वो फेंकना पड़ा। उदाहरण के लिए मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 में हम एक धनी युवक आदमी के बारे में पढ़ते हैं। ये आदमी प्रभु यीशु के पास आया, प्रभु से बोला, प्रभु आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और देखिए, वचन में यीशु कहता है, ईसा ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है, तुम में एक बात की कमी है, एक चीज की कमी है। धनी आदमी के लिए उसका संपत्ति एक कमी था। यहां बरतमेयुस के लिए उसके जीवन की कमी यही है, यह चादर। यह चादर अपना पाप का प्रतीक है, पाप का प्रतीक है। बरतमेयुस ये चादर दूर फेंक कर यीशु के पास आया, तब उसको दृष्टि मिला। मतलब जब अपना कुकर्म छोड़कर, कुमार्ग छोड़कर, अपना पाप छोड़कर प्रभु यीशु में नया बन गया, तब उस व्यक्ति को दृष्टि मिला। कृष्ण में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी इसी प्रकार का अनेक चादर है। घमंड का चादर है, भोग विलास का चादर है, नशा का चादर है, चोरी करने का चादर है, और झूठ बोलने का आदत, झगड़ा करने का आदत, आलसी, गुस्सा, ईर्ष्या, ये सब पाप, ये सब बुराई एक चादर के रूप में हमारे जीवन में है। और ये चादर हम लोगों के लिए एक कमी है। यदि हम ये कमी दूर करने के लिए तैयार है, ये चादर, पाप का ये चादर को दूर फेंकने के लिए तैयार है, जरूर हम लोगों के जीवन में प्रभु की ज्योति आएगी। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यही चाहता है, प्रभु यही चाहता है
और बाद में देखिए बरतमेयूस ये चादर दूर फेंक कर यीशु के पास आया, उसको दृष्टि मिला। बाद में क्या है, वचन के अंत में उसी अध्याय का आखिरी शब्द में ऐसा, आखिरी वचन में ऐसा लिखा है, वह मार्ग में ईसा के पीछे हो लिया। वह मार्ग में मतलब वह रास्ते में, पहले मार्ग के किनारे था, पहले रास्ते के किनारे था, पहले प्रभु यीशु के किनारे था, लेकिन चादर दूर फेंकने के बाद वो व्यक्ति यीशु में आया, यीशु में आया। यीशु हमसे यही चाहते हैं, प्रभु ईश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम लोग ये चादर, पाप का ये चादर दूर फेंकना। इसलिए थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4:3 में लिखा है, ईश्वर की इच्छा ये है कि आप लोग पवित्र बने। हमारे बारे में ईश्वर की इच्छा यही है कि हम लोग पवित्र बन जाएं, हम लोग पाप छोड़ें, पवित्रता की साधना करना। फिर से देखिए इब्रानियों के नाम पत्र में, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 में लिखा है, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 वचन 14 में, सबके साथ शांति बनाए रखे और पवित्रता की साधना करे, इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। पवित्रता की साधना करे, इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। बरतमेयूस अंधा था, मतलब बरतमेयूस ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन जब पाप का एक चादर दूर फेंका तब उसको दृष्टि मिला, ईश्वर का दर्शन मिला। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे व्यक्ति जीवन में जो पाप का चादर है, वो चादर को दूर फेंकने के वक्त ईश्वर को देखने के लिए हम योग्य बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आइए इस चालीसा के शुरुआत में ही हम अपने आप को तैयार करेंगे। हम इसी दिनों में चालीसा के समय में बीते दिनों के सारे पापों के लिए पश्चाताप करेंगे और अच्छा पाप स्वीकार करेंगे और क्रिस्त में नई सृष्टि बन जाएंगे। क्रिस्त में, यीशु में आएंगे। यीशु के किनारे नहीं बल्कि यीशु में आएंगे। ये चालीसा में प्रभु इसी के लिए हम लोगों को निमंत्रण देता है। इसी कृपा के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु ईश्वर आप सबों को स्वर्गीय आशीषों से भरे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। फिर हम समर्पण करेंगे पवित्र परम प्रसाद के आगे सिर झुकाकर। पवित्र परम प्रसाद के आशीष के लिए आग्रह के साथ हम समर्पण करेंगे। ये पवित्र परम प्रसाद के अनुग्रह आशीष फिर हम ग्रहण करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो,
सदा सर्वदा प्रशंसा हो।